इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं जाहिद अनवर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विष्णुदेव नोनिया, जो टीएमसी के नेता है। और इस वक्त हम चर्चा करेंगे। बंगाल के वासियों के दिल में जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि बांग्ला निजर में के चाय और खेला होवे। ये दो सवालों के साथ हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये दो सवाल जो जनता के बीच में एक सवाल बनकर घूम रही है, वो इनसे क्लियर कराएंगे कि वो बात क्या है और क्यों निजे में के चाय और क्या है। आई जानते हैं उनकी ही जुबानी। सर, खास बात इंडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको। देखिए, ये जो एक अभियान चल रहा है सर, टीएमसी का हर प्रोग्राम में, और एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि बांग्ला निजर में के चाय। इसमें क्यों निजर में के चाय? ये तो कुछ तो वजह होगा सर। इसलिए कि एक ऐसी महिला, बोले महिला तो नहीं है, माँ के समान है, एक ऐसी पश्चिम बंगाल में नेत्री खड़ी है जो बंगाल की ज़रूरत है, और बंगाल की ही नहीं पूरा हिंदुस्तान की ज़रूरत है। आज देखिए, बंगाल का चुनाव हो रहा है, तमाम भारत की जनता जो है बंगाल की तरफ निगाह है। चुनाव तो 5 राज्य में हो रहा है, लेकिन निगाहें सिर्फ एक राज्य पर है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है कि हम इसको उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की आवाम जो है, ये जो खेला होवे के माने ये नहीं है कि मारपीट हो जाएगा, खेला हो के माने ये नहीं कि लूट हो जाएगा, खेला होने के माने ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगा, घटना जो खेला हो जाएगा। कोई क्रिकेट या प्लेयर फुटबॉल खेला नहीं है। खेला एक ऐसे होगा जो उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है पश्चिम बंगाल के आवाम के प्रति, पश्चिम बंगाल के जो हमारा सांप्रदायिक समृद्धि है, इसके प्रति जो हमारा विश्वास है। ये लोग जो वोट डालेंगे तृणमूल के पक्ष में, अपनी पश्चिम बंगाल की बेटी के पक्ष में बोलें, अपनी पश्चिम बंगाल की माँ के पक्ष में बोलें, अपनी पश्चिम बंगाल की बहन के पक्ष में बोलें, ये जो वोटिंग होगा, ये वोटिंग खेला होगा। जो तहे दिल से दीदी को समर्थन करेगा, तहे दिल से तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जो है दीदी को मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल के आवाम देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये रिजल्ट पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। इसी का नाम है खेला होवे, और इसी का नाम है जो बांग्ला निजेर में के चाय, इसी का नाम है। और एक बात आपका और दिल में आएगा, ये जो अभी जो बोला गया যে বাঙালি নিজে মেয়েকে চায়। আমি একটা তো অবঙ্গভাষী মানুষ আছি, আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারছি না, তাও চেষ্টা করছি যে আপনাকে বাংলাতে বলে দিই। দেখুন, ये दिलीप घोष जी बोला जे दुर्गा माँ के संबंध में बोला। एक दिन हम जेपी नड्डा की बात सुन रहे थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी बात क्या बोलेंगे। ये लोग पढ़ लिख के आता ही नहीं है, कहाँ तक क्या क्वालिफिकेशन है मुझे पता नहीं है, या बंगाल की सांस्कृतिक ज्ञान है कि नहीं पता नहीं है। भाषण देता है बंगाल में ना कि तृणमूल कांग्रेस दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होने नहीं देता है। ऐसे कभी सुने हैं कोई भी आवाम बोले? दुर्गा पूजा जो बंगाल में होता है पूरा पृथ्वी में नहीं होता है। दुर्गा माँ की पूजा जो है, जो बंगाल में होता है, जो सरस्वती पूजा बंगाल में होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता है। अभी दुर्गा पूजा विश्व में भी होता है, लेकिन बंगाल जो है इसकी क्या बोलेंगे, मैंने संस्थापक तो मान लीजिए सबसे पहले दुर्गा माँ की पूजा जो है रामचंद्र जी की है। जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उसके पहले भी दुर्गा माँ को चंडी पाठ करके लंका पर चढ़ाई किए, और जब विजय करके आए तब भी जो है आपको जो दुर्गा माँ की पूजा की विजयदशमी हम लोग इसीलिए मनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दिलीप घोष ने ये अल्फाज जो कहा है कि दुर्गा माता की लिए, तो इससे बंगाल पर कितना असर पहुंचेगा राजनीति में? असर तो क्या पहुंचेगा, वो तो बंगाल की आवाम ही उसको जवाब देगा। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूं, हम तो बोलेंगे जे आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं, हम अपील करेंगे मीडिया कर्मी से, सबसे पहले दिलीप घोष को डीएनए टेस्ट कराया जाए, वो हिंदू है कि नहीं है। हमारा संदेह है कि वो हिंदू है कि नहीं है, उसको डीएनए टेस्ट कराया जाए। इसलिए कि जिसे मातृशक्ति के ज्ञान नहीं है, जिसे आदि शक्ति के ज्ञान नहीं है। हम कुरान में पढ़े हैं, कुरान में लिखा हुआ है, अगर कोई मुसलमान भाई अपनी माँ को चरण को चूम ले, उसे मदीना नजर आएगा। और गीता में हम पढ़े हैं, यदि अपनी माँ को चरण में अगर माथा टेक दे, उसे चारों धाम नजर आएगा। और जिसे इसको ज्ञान नहीं है, वो ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। तो इस वर्ड में सर राजनीति के लेवल आप मैंने उस विषय में आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा सोच रहे हैं कि मैंने दिलीप घोष जी का राजनीतिक स्तर इतने नीचे गिर गया है जिसका कोई वर्णन नहीं है।
तृणमूल को जो बोलता है, हमारा दीदी को जो गाली देता है, ये बर्दाश्त करने लायक चीज़ है। लेकिन ये जो आदि शक्ति दुर्गा माँ के प्रति जो उनकी घृणात्मक बयान निकाला है, इसके लिए हम हिंदू समुदाय जो है, हम घृणा व्यक्त करते हैं, बहुत ही घृणा व्यक्त करते हैं। ऐसी आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, वो भी आदि शक्ति प्रति, माँ के प्रति। आदि शक्ति माने हमारा मातृशक्ति होता है, जहाँ से हम आप सभी पैदा लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस ढंग की बात बोलना उनके लिए बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे उनका ये बयान ही गलत है। और वो भी पश्चिम बंगाल के बासिंदा हैं। आने वाला दिन में बीजेपी बोल रहा है, भले हो या क्या होगा रिजल्ट बाद में बताएगा। बोलता है उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने जा रहा है, क्या करेगा पता नहीं है, लेकिन बंगाल की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितना लीडर है, जैसे मोदी जी आ रहा है, बोलता है हम सोनार बांग्ला करबो। अमित शाह बोल रहे हैं सोनार बांग्ला करबो। उस दिन जेपी नड्डा कल परसों भाषण दे रहे थे, आमी सोनार बांग्ला करबो। आमी आपनर काছে একটা আবেদন জানাবো যে तीनों से पूछिए व्हाट इज मीन बाय সোনার বাংলা। সোনার বাংলা মানেটা কি জিজ্ঞাসা করুন, কোনো ভারতীয় জনতা পার্টি লিডারের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি এইখানেও নেতা হবে, বলুন সোনার বাংলার মানে কি, জিজ্ঞাসা করুন, বলতে পারবে? আমার মনে হচ্ছে বলতে পারবে না। সোনার বাংলা বাঙালির সংস্কৃতি আছে। সোনার বাংলা মানে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি। সোনার বাংলা হচ্ছে বাঙালির মধ্যে একতা, অখণ্ডতা। সোনার বাংলা হচ্ছে বাঙালির মধ্যে ভাইচারা। সোনার বাংলা মানে হচ্ছে বাঙালির যে সংস্কৃতি আছে, গোটা ভারতবর্ষে ने গোটা পৃথিবীতে যাবে, তার মানে হচ্ছে সোনার বাংলা। मैंने आपको लगता है कि जो बीजेपी है, भाजपा है, ये धर्म के नाम पे वोट करते हैं, आपका कहना यही है? उनके पास तो धर्म से कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ तो किया नहीं है, देश को बिक्री कर रहा है, देश को बिक्री कर रहा है। उनका नाम मोदी जी है। क्या बोलेंगे मोदी जी, मैंने हम लोग जानते हैं बनिया जी हैं। बनिया जी जो है राशन पाती बेचते हैं, लेकिन मोदी जी देश बेच रहे हैं जाकर के। अच्छा, हाल ही में सर विधानसभा के इलेक्शन है, हमारे जो आज कुछ लोग बैठे हुए भी यहाँ पे, और हमारे जो दर्शक देखेंगे यहाँ पे, आप खास बात इंडिया में जो विधानसभा का जो इलेक्शन है सर, इस विषय में लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? अब तो एक ही मैसेज देंगे, जे हो सकता है आज हो, कल हो, परसों हो, 2-4 दिन में हमारी जो सर्वभारतीय नेत्री हैं कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, जीतेंगे। हम लोग दीदी के सिपाही हैं, तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं, और इस जिला में बास करते हैं हम लोग मालाई घटक के सिपाही हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कैंडिडेट जो भी हो उनको जिताना है। जिता करके वर्धमान में हम जो है अपूर्व मुखर्जी हमारे जो है तृणमूल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारा मालाई घटक जी हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, इनके हाथ को मजबूत करेंगे पश्चिम बर्धमान में। और जो है हमारा बंगाल में जो है दीदी को हाथ मजबूत करेंगे। पूरा राष्ट्र में देशवासी के मैसेज देंगे कि पश्चिम बंगाल की आवाम जो है भारतीय जनता पार्टी से घृणा करता है। ये देश में जो फिरकम फरास्त शक्ति का जो बढ़ावा दे रहा है, जो माने गैर जिम्मेदाराना जो गवर्नमेंट जो है एक केंद्र में बैठा हुआ है, जो राष्ट्र को विभाजन करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ में पश्चिम बंगाल की आवाम ने मजबूती ढंग से तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करेगा। ये संदेश देगा आने वाला दिन में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को सरकार नहीं बनेगी, दीदी तीसरे बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, बल्कि देश के आवाम को ये मैसेज भी देगा, एक फैसिस्ट शासन को जो है खत्म की जाए दिल्ली की हुकूमत से, इसे हटा जाए। आप देख रहे हैं, बड़ी दुख लगता है, आज तक दुनिया के इतिहास में कहीं इतनी बड़ी तादाद में 40 लाख किसान एक बार सड़क पर खड़ा है। 40 लाख किसान सड़क पर खड़ा है। कभी बोलता है पाकिस्तानी है, कभी बोलता है चाइनीज है, कभी बोलता है देशद्रोही है, कभी बोलता है दाऊद इब्राहिम, कभी खालिद ने क्या उग्रवादी आतंक, कुछ बाकी नहीं रखा है। आपने देखे 26 जनवरी जो घटना घटा, बीजेपी के कार्यकर्ता ने लाल किला पर सबसे पहले चढ़कर कांड कराया, उसका आया है बढ़ावा दिया है किसानों को। कुछ किसान कोई चाह नहीं था जब हम जो है दिल्ली के लाल किला पर चढ़ेंगे, लेकिन बीजेपी जब एक ठो मजमा जब जाता है, अगर 10 आदमी गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है तो हो जाता है, आदमी गलत रास्ता अख्तियार कर देता है। कुरान की एक भाषा है, मोहम्मद साहब ने कुरान में एक भाषा लिखी है, शैतान। शैतान एक ऐसे वर्ड्स है
शैतान माने चोर, पॉकेटमार, बदमाश, समाज विरोधी नहीं होता है। शैतान के माने होता है इंसान जब अच्छे रास्ते पर चलता है, शैतान उसे गलत रास्ते पर भेज देता है, उसका नाम शैतान है। जैसे आप रानीगंज में, आप पंजाबी मोड़ में खड़ा हो जाएं, आप बोलेंगे आसनसोल, किसी से पूछिए, किसी इंसान से पूछेंगे हम आसनसोल जाएंगे, किधर से जाएंगे, तो आपको बता देगा आसनसोल इधर चले जाएंगे। लेकिन यदि वहाँ शैतान खड़ा रहेगा, कोई शैतान आदमी रहेगा, तो आप आसनसोल पूछेंगे तो आपको दुर्गापुर का रास्ते बता देगा। उसी ढंग से किसान जब 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला पर प्रदर्शन के लिए चढ़ा था, उसमें बीजेपी का जो है शैतान रूपी कुछ लोग उसमें चला गया, वो जो है गलत रास्ते अख्तियार करके किसानों को ले गया। लेकिन जितने भी हमारा किसान 100-150 को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बीजेपी के जितने शैतान लोग उसमें था, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। आप मीडिया कर्मी आप देख सकते हैं। इसीलिए देश को जो है आज कहाँ लेकर के जाएगा पता नहीं है। जिस किसान के लिए नीति बनाया जा रहा है, जिस किसान के लिए नीति, वो किसान बोल रहा है हमको ये नीति नहीं चाहिए, तो सरकार को बदलने में क्या है? आप मेरे लिए कोई कानून बना रहे हैं, हमको कानून नहीं पसंद है, तो आपको ज़बरदस्ती कलम बांध दीजिएगा। जबकि सारे किसान बोल रहे हैं, हम किसान को धन्यवाद जनाते हैं, हमारा पश्चिम बंगाल सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि विधानसभा में सिद्धांत देके बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने जो दिल्ली में सिद्धांत दिया है, पश्चिम बंगाल सरकार उसका विरोध करता है। हम लोग भारतीय किसान के साथ में हैं, हमारा विधानसभा में पास किया है। इसके लिए हम दीदी को भी धन्यवाद जनाते हैं। किसान के साथ हम लोग हैं। इस आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन जा रहा है, लेकिन इसको बार बार, इसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। जैसे दीदी एक तो बड़ी अच्छा बात बोलती है, जितना चोरी करो, डकैती करो, दूसरा दल में रहोगे तुमको चोर बोला जाएगा, डकैत बोला जाएगा, पॉकेटमार बोला जाएगा, लुटेरा बोला जाएगा। लेकिन जैसे तुम बीजेपी में चला जाओगे, वैसे तुम निरमा में तुमको नहा करके, जो सर्फ है, अच्छा सर्फ, निर्मा कोई सर्फ होता है, उस पर व्हाइट वॉश हो जाता है। उसी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले के पास कोई फिल्टर है? हाँ, फिल्टर है। अभी देख लीजिए, इस इलाके का हम नाम नहीं किसी को लेना चाहते हैं, इस इलाका का जितना कोयला पार्टी है, अभी सब जो है बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है। अभी इस इलाका में भाषण देगा बीजेपी ने, तो कोई कोयला पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए कि सभी लोग बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है, वो नाम नहीं लेगा। लेकिन इसका पहले पूरा जोर लगाता रहा। आज संसद था, कोयला तो पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर में नहीं है, लेकिन बोलेगा अभिषेक बनर्जी कोयला चोरी करता है। बोलिए, तो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार क्या कर रहा है? उसकी CSF को जमान यहाँ पर है, क्या कर रहा है? इतने अधिकारी उसका यहाँ पर है, क्या कर रहा है? अभिषेक बनर्जी को जांच हो रहा है, लेकिन चेयरमैन को जांच नहीं हो रहा है, डायरेक्टर को जांच नहीं हो रहा है, जनरल मैनेजर का जांच नहीं हो रहा है। कुछ जनरल मैनेजर का हुआ है। विरोधी पार्टी तो सर तोलाबाज भाईपो भी कह रहा है। हाँ, कह रहा है ना, लेकिन तुलाबाज भाईपो कह रहा है, लेकिन तुलाबाज भैया भी है, उसको नहीं कोई बोल रहा है। तोलाबाज भैया से मुराद सल कौन हुआ? आप 11 ठो आदमी, आज भारतीय जनता पार्टी के आदमी से पूछा जाए, ये 4 बैंक बंद हुआ है, 4 बैंक बंद हुआ है, बंद का ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया, सारा मजदूर बने ऑफिसर ने सब सड़क पर खड़ा है। पूछा जाए इससे किस कारण से बंद हुआ है? तोलाबाज भाईपो याद है, लेकिन खुद तोलाबाजी किया है ये याद नहीं है। 21 ठो उद्योगपति जो है बैंक से लोन लेके, पैसा लेके विदेश में सब राज भोग रहा है। उसके लिए इसके पास कोई कानून नहीं। इसमें 4 गो मोदी परिवार के आदमी है, 21 में 4 मोदी जी परिवार के आदमी हैं। अभी कल परसों देखे टीवी में दिखा रहा है, मोदी बने, वोट आ गया इसलिए दिखा रहा है, जैसे ही वोट खत्म फिर मोदी जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 21 तो आदमी जो है बैंक का पैसा लेके चला गया। इसके लिए कोई तुलाबाज नहीं है, कोई भाई भौजाई कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन भाईपो तुलाबाज है ये नज़र आता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या बोलेंगे, सामने आँख से अंधा है। धृतराष्ट्र है ना, महाभारत के धृतराष्ट्र, हमारा मोदी जी भी धृतराष्ट्र है, मोदी जी भी धृतराष्ट्र है। ये जो सामने देखते हैं वो नहीं देखते हैं, ये अंदर से देखते हैं, मन की बातें करते हैं। और जब मन की बातें करते हैं तब एक थोड़ा डेंजरस सिद्धांत लेते हैं। तब एक हमारा उद्योग बंद होता है, एक हमारा बैंक बंद होता है, कुछ उद्योगपति विदेश हज़ारों करोड़ रुपये लेके चला जाता है। जब इनकी मन की बात आती है, वो मन की बात इनको कैसे दबा रहेगा ये इनको पता नहीं है। लेकिन दीदी को भाईपो इनको याद है। लगता है कोयला खदान जो है दीदी के अंदर में है, इसीलिए भाईपो याद आता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपको खास बात इंडिया में इंटरव्यू देने के लिए, और भी मुद्दों के साथ हम बातचीत करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर।